हर्षित सर, आपको पता है सच में हमारे डाउट्स क्या है? मैं कह रहा हूँ देखो, लिटरली आपके सारे के सारे डाउट्स मुझे पता है। ये आपके डाउट्स हैं और मेरे हिसाब से देखो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सब लोग डॉक्टर बनने वाले हैं। खुश रहो, मस्त रहो। सोचो आप एक ऐसा बच्चा जिसका 11th में बेस बहुत खराब है, उसने 12th क्लास में अपना बेस भी क्लियर किया, उसने 12th क्लास में बोर्ड के एग्जाम भी दिए और उसने IIT को भी क्रैक किया। मतलब कितनी बड़ी बात हो जाती है ये। इधर उधर की बात सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे नंबर कम आ गए तो अब मैं क्या करूं। अब क्योंकि कई बच्चों का ये भी डाउट है, मेरे नीट का तो पेपर अच्छा गया था, रीनीट का बेकार गया है। अरे तो कोई बात नहीं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल समाचार? बहुत ही अच्छे होंगे आप सारे के सारे। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप लोगों को सल्यूट। हर्षित सर, ये सल्यूट किस चीज के लिए? दोस्तों ये सल्यूट इस चीज के लिए है कि आप लोगों ने इस बार नीट का एग्जाम 2 बार दिया। यार पता है, शायद एक टीचर भी अगर मैं हूं ना आज, तो उससे पहले मैं कभी ना कभी तो स्टूडेंट रहा हूंगा। और जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे ये चीज पता था कि पेपर खत्म होने की खुशी क्या होती है ना। और पेपर खत्म होने की जो खुशी होती है ना दोस्त, वो बहुत अलग होती है। मतलब वो एक ऐसा टाइम होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसमें हमको लगता है कि यार बस पेपर खत्म हो गए, ठीक है अब थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। जब आपका नीट का एग्जाम खत्म हुआ था तो आपके दिमाग में यही चीज आई थी। आपके दिमाग में यही बात आई थी कि हमारे पेपर खत्म हो चुके हैं, अब कोई लोड नहीं है, अब तो बस रिजल्ट का इंतजार है, अब तो नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगेगा उस चीज का इंतजार है। मगर दोस्त देखो, कई बार क्या होता है, जो परीक्षा होती है ना वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है। और इस बार वही आप लोगों के साथ भी हुआ। आप लोगों ने नीट का एग्जाम वापस दिया, मतलब आपने जो रीनीट का एग्जाम दिया उसके साथ भी आपने बहुत सारी चीजें इस बार सोची भी है और समझी भी है। रीनीट के एग्जाम में अगर आपको याद है तो आपने ये वाली चीज इस बार देखी कि मतलब सच में कई बार कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका नीट का पेपर थोड़ा सा अच्छा गया, रीनीट का उतना अच्छा नहीं गया। या ऐसा भी हो सकता है किसी का नीट का पेपर जो है वो अच्छा नहीं गया था तो रीनीट का पेपर बहुत अच्छा गया। तो दो अलग अलग तरीके की कंडीशन थी। मगर ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाती है कि अभी हमने एग्जाम तो प्रॉपर दे दिया है। अब जब हमने एग्जाम प्रॉपर दे दिया तो अब हर्षित सर कुछ ऐसे डाउट्स है हमारे दिमाग में, उसको क्लियर कैसे करें। यार पता है दोस्तों क्या चीज होती है कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया और टेलीग्राम चैनल हो गया, यहाँ पे मैं बहुत सारे कमेंट्स लगातार पढ़ रहा था। अब मुझे लग रहा था कि सारे के सारे जो बच्चे एक ही बात को पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता सब बच्चों को अलग अलग रिप्लाई करना। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाए कि आप अलग अलग तरीके से नहीं देखो। क्योंकि यार हो सकता है ना, ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो आप सुन रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आप देख रहे हो, क्या वो सही है या गलत है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर वो चीज आपको सही माननी है, अगर सही बतानी है, तो फिर मुझे लगा कि मैं एक ऐसी जगह पे आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं। मतलब ऐसा कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचे जिससे आप और पैनिक में आओ। आपने पहले ही बहुत टेंशन झेल ली है। और आप विश्वास करो दोस्त, मतलब एज ए दोस्त मान लो, एज ए बड़ा भाई मान लो, मतलब मुझे भी ये वाली चीज फील होती है। मतलब हम सबको मुझे ये वाली चीज फील होती है कि यार क्यों आखिर। बट कोई बात नहीं। मतलब मैं कह रहा हूं देखो, बहुत अच्छा है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बट अब जो दिमाग में जो छोटे छोटे डाउट्स है ना आपके, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आया हूं। और मेरे ख्याल से वो छोटे छोटे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है दोस्तों, आपके जो भी दोस्त है ना, जो हो सकता है इस वीडियो को अभी नहीं देख पाए, उसको प्लीज शेयर कर लेना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी शायद जरूरत होगी इस चीज की। और देखो दोस्ती शायद इसी चीज का नाम होता है कि जब टेंशन में, मतलब देखो खुशी में तो दोस्त सब आते हैं ना, हैप्पी बर्थडे के अंदर तो तुम्हारे पास दोस्त आ जाएंगे, अरे यार तो पार्टी होगी पार्टी होगी। मगर तुम खुद सोचो ना, आज वो तुम्हारा दोस्त जिसने तैयारी तुम्हारे साथ की थी उसको भी थोड़ी बहुत टेंशन होगी। तो क्यों ना एक ऐसा वीडियो उसके पास हो जिसके बाद उसकी टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा, और एक काम और करना, इस वीडियो के बाद जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट लिख सकते हैं। आपको किस किस चीज का डाउट है तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी उस चीज की बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। आराम से रिलैक्स रहो। कोशिश करूंगा इस छोटे से सेशन के अंदर आपको सारे के सारे जो आपके कॉमन जो डाउट्स है ना, वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। हर्षित सर, आपको पता है सच में हमारे डाउट्स क्या है? मैं कह रहा हूं देखो, लिटरली आपके सारे के सारे डाउट्स मुझे पता है। ये आपके डाउट्स है सर, सच में यही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब देखो सारे डाउट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों फाइनल आंसर की जो होगी वो कब आएगी? देखो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी ने 25 तारीख को एक जो प्रोविजनल आंसर की है वो दे दी थी। तो 25 जून को जब उसने प्रोविजनल आंसर की दी थी तो उसने ये बोला था कि 28 तारीख तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। मतलब आपके लिए एक विंडो ओपन कर रखी थी एनसीईआरटी ने कि ठीक है अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बता सकते हो। बट दोस्तों वो वाली चीज तो देखो अब खत्म हो चुकी है। सो अब हमको ऐसा लगता है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी देखो फाइनल तो जो एनटीए बताएगा वही होगा, यानी कि एनटी के ऑफिशियल साइट पे। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सब कुछ ये केवल और केवल एक आपको जजमेंट, एक आपको छोटा सा आइडिया देने का है। मगर जो फाइनल डिसीजन होता है ना दोस्त, वो तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ही होता है। तो यहां पे सबका सब जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका एनटीए का ही होगा। तो एनटीए आपका फाइनल डिसीजन करने वाली है कि एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो एनटीए की
तेरे तरफ से जो आपको मिलती है बस उसको ही आप फाइनल मानिएगा। सर बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनना है, आपको करना क्या है। फाइनल आंसर की के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों फाइनल आंसर की के बारे में मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग फर्स्ट और सेकंड वीक में आपकी फाइनल आंसर की आ जानी चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से 15 तारीख तक आपकी फाइनल आंसर की एज एनी हाउ आ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सब कुछ एनटीए के ऑफिशियल साइट पे अपन देखेंगे, वहां पे जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। तो फाइनल आंसर की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से लगभग 15 तारीख तक आपकी फाइनल आंसर की आ जानी चाहिए। दूसरी बात अगर देखी जाए तो सर हर्षित सर ये और बता दो सर रिजल्ट कब आएगा। तो देखो रिजल्ट के बारे में अगर बात की जाए ना तो मैं ऐसा मानता हूं कि 15 से 20 तारीख तक, यानी कि हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो तीन दिन आगे पीछे, क्योंकि ये वाली चीजें बहुत जल्दी आनी है। क्योंकि देखो अब कहीं ना कहीं नीट का पेपर भी थोड़ा सा लेट हो गया था रीनीट की वजह से, तो रीनीट देखो बाद में ही हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम बच जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, उसके जस्ट तुरंत बाद या हो सकता है 5-10 दिन के टाइम इंटरवल के अंदर आपको जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से देखो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप सब लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, खुश रहो मस्त रहो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मैं अभी और भी बताने वाला हूं। अगली चीज, सर पेपर वापस लीक तो नहीं होगा। तो पता है ये वाली जो चीज है ना, ये जब आप रीनीट का एग्जाम देने गए होंगे ना तो दिमाग में एक बात तो आई होगी। जब आप रीनीट का एग्जाम दे रहे थे तो भी आप सोच रहे होंगे यार अब मैं दे तो रहा हूं, क्या पता ये भी पेपर आउट हो गया तो। मगर मैं कह रहा हूं आप ऐसा सोचते ही क्यों हो, इतना बेकार क्यों सोचना। मतलब देखो ये वाली बात तो मान लो, ये वाली बात तो मान लो कि केवल आप लोगों का रीनीट का एग्जाम नहीं हुआ, सबने ही रीनीट का एग्जाम दिया जैसे नीट का एग्जाम दिया था। तो आप खुद ये वाली बात समझ सकते हो कि रीनीट का एग्जाम ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अकेले का ही हुआ है। हाँ सर ये वाली बात तो सही है, तो सबका ही हुआ है ना रीनीट का एग्जाम, तो फिर क्यों टेंशन लेते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर वापस होने के तो आप कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि कोई आउट नहीं, और इधर उधर की बात दोस्त बिल्कुल भी मत सुनना। मैं फिर आपसे हमेशा और हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कहीं ना कहीं ऑफिशियल और ऑथेंटिक जो जगह है ना, वहां से अगर आप चीजों को सुनोगे तो बहुत अच्छा रह जाता है। अब देखो यूट्यूब के ऊपर एक्चुअली क्या होता है, कोई भी इंसान कुछ भी बोल देता है और तुम फिर टेंशन में आ जाते हो। तुमने भी देखा होगा जब रीनीट का पेपर था, भाई साहब इधर उधर की पता नहीं कौन कौन सी खबरें चल रही थी, तुम फिर टेंशन में आ गए, अरे यार इस बार तो सच में दोबारा से नहीं भाई, अब नहीं। तो ये फालतू की चीज आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी। अगली चीज पे अगर अपन चलते हैं तो कट ऑफ कम जाएगी क्या या ज्यादा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखो फाइनल तो एनटीए का ही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए। मुझे लगता है जैसे 540 से 560 के बीच में जनरल की कट ऑफ आनी चाहिए। और पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलो बायोलॉजी तो फिर भी स्कोरिंग थी, बायोलॉजी तो मेरे हिसाब से आप सबकी अच्छी गई होगी। बॉटनी के अंदर जरूर इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें आपने सच में देखा था कि अर्षित सर हमें लग रहा था न्यूमेरिकल टाइप, मगर आप लोगों ने भी देखा था कि अगर फार्मूले के अंदर अगर आप वो एंट्री भी पुट कर देते ना तो आपका आंसर आसानी से आ जाता। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं चलो बायोलॉजी तो आपकी बहुत अच्छी गई होगी। हाँ इस बार ये जरूर है फिजिक्स का पेपर हो सकता है आपकी उम्मीद के मुताबिक, यानी कि हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिन लगा हो, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल मानने वाली बात भी है। तो सारे ही आपके फिजिक्स के एजुकेटर भी ये वाली बात बोल रहे होंगे कि भैया फिजिक्स का पेपर इस बार सच में नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग आया था। तो दोस्तों कट ऑफ तो कहीं ना कहीं कम ही जानी चाहिए, तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जब एनटीए अपनी फाइनल आंसर की यहां पे आपको बता देता है उसके बाद आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हो कि सच में अब आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद भी दोस्त टेंशन लेने की देखो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यार पता है क्या होता है, कई बार ना जो सिलेक्शन होता है ना वो हो सकता है पहली बार में नहीं होता। आपने शायद ऐसी बहुत सारी स्टोरी और बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मैं आपको कोई कहानी सुना नहीं रहा हूं, बट मैं आपके अंदर का वो एक इंसान होता है ना जो कहीं ना कहीं डर जाता है, जो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार मेरा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। दोस्तों पता है एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ जब मैं 10th क्लास में था ना तो 11th क्लास में सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा निखिल नाम का, उसने मैथ्स ले ली थी। ठीक है, मैंने बायोलॉजी ले ली थी। तो जब उसने मैथ्स ली थी ना 11th क्लास में तो उसकी 11th बहुत बेकार गई, और आप ताज्जुब करोगे 11th क्लास में वो फेल सा ही हो गया था लगभग, यानी कि लगभग फेल ही था, मतलब बहुत कम नंबर आए थे उसके। तो लगभग जितने टीचर हमारी स्कूल में थे सब कहते थे अरे यार ये लड़का तो कुछ नहीं कर सकता, ये लड़का तो कुछ नहीं कर सकता, सबने बोला ऐसा। मगर आप विश्वास करोगे दोस्त, आप विश्वास करोगे 12th क्लास के अंदर उसने इतनी मेहनत की, उसने इतनी मेहनत की कि उसने अपना आईआईटी भी क्रैक किया, और उसने साथ साथ बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर लेके आया। अब पता है इस चीज से अगर सीखने वाली बात हो, देखो कहानी तो छोटी है मगर सीखने वाली बात हो तो आप एक बात समझ सकते हो, अगर वो लड़का भी चाहता ना तो वो लड़का डिमोरलाइज हो जाता, वो लड़का कहता अरे नहीं यार बहुत टेंशन आ गई है, अब क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मगर उन्होंने जितने लोग साथ बोल रहे थे ना, उसके अपोज में बोल रहे थे, अपोजिट बोल रहे थे ना, उन्होंने उसको गलत साबित करने के लिए सामने मुंह से नहीं बोला, उसने करके दिखाया।
उसने नीट के पेपर के अंदर मतलब अपने आईआईटी पेपर के अंदर इतनी अच्छी तैयारी की कि कहीं ना कहीं कोई जो छोटी गलती है, जो बहुत छोटी छोटी गलतियां उसने की थी ना 11th क्लास के अंदर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पढ़ाई में खराब था, उसने अपनी सारी गलतियों को सुधारा। सोचो आप, एक ऐसा बच्चा जिसका 11th में बेस बहुत खराब है, उसने 12th क्लास में अपना बेस भी क्लियर किया, उसने 12th क्लास में बोर्ड के एग्जाम भी दिए और उसने आईआईटी को भी क्रैक किया। मतलब कितनी बड़ी बात हो जाती है ये। और पता है फिर क्या होता है, जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद टीचर ने भी ये बोला, अरे यार हमको तो पहले ही पता था लड़का इंटेलिजेंट है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, बोल के नहीं दोस्त, करके दिखाना है। अब मैं उन टीचरों को गलत नहीं बोलता जिन टीचर ने उससे बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़के को यानी कि मेरे दोस्त को मोटिवेट करने का काम भी टीचर्स ने किया। सो देखो, चीजों को कैसे सुनना है ना, कैसे समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने सुना होगा एक छोटी सी बात, आपने सुना होगा, मान लो जैसे मैं ये आपके सामने रखता हूं ना, तो अब इसके अंदर देखो यहां पे इतना आपको वाटर दिख रहा है, ठीक है, मतलब वाटर या परफ्यूम जो भी है आपको दिख रहा है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये पूरी भरी है क्या, कुछ कहेंगे नहीं यार ये तो इतनी भरी है बस, कुछ कहेंगे नहीं यार ये तो इतनी खाली है। तो बोलने का तरीका ही तो है। और कुछ बोलेंगे पूरी भरी है, कह रहे कैसे, कह रहे नीचे परफ्यूम है ऊपर एयर है यहां पर। तो ये केवल सोचने और समझने का फर्क होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। अगली चीज अगर मैं यहां पे बात करूं तो टॉपर रिलेटेड कंट्रोवर्सी। दोस्त, फालतू की इधर उधर की बातें सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुनते हो इसके टॉपर के इतने नंबर आ रहे हैं, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, इसके 720 नंबर आ रहे हैं, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, क्या सुनना है भाई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के अंदर आपका नाम आना। और वो रिजल्ट के अंदर अगर मान लो इस बार आपका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं भी हो रहा है, अगर किसी वजह से आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई, या हो सकता है एग्जाम का जो रीनीट का जो टेंशन था वो आपको आ गया, तो दोस्त इसमें कोई बात ही नहीं है ना, वो तो सबके साथ हुआ था। तो क्यों ना फिर से अच्छे से लड़े हम। देखो सपना अगर होता है ना तो फिर इसको पूरा किया जाता है, एक बार में कुछ नहीं होता। मतलब आपने भी देखा होगा बचपन में जब मैं साइकिल चलाता था ना दोस्त, तो साइकिल चलाने में पहली पहली बार अगर मैंने हैंडल हाथ से छोड़ दिया था, वैसे तो ये तो गलत बात है, हैंडल नहीं छोड़ना चाहिए, मगर लड़कों तुमको तो पता है ना ऐसी आदत होती है कि हैंडल छोड़ के साइकिल चलाने में मजा आता है। पर दोस्त वो तभी होता है जब आप साइकिल अच्छी तरीके से चलाना सीख जाते हो, तो आप हैंडल थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो, स्टंट कर सकते हो। वैसे तो गलत बात है स्टंट करना, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर आप खुद देखो ना कि कहीं ना कहीं आप जब मेहनत करते हो, आप जब चीजों में पारंगत हो जाते हो ना, जब बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर लेते हो, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती है। आपको इधर उधर की कुछ नहीं सुनना है। देखो रेस के अंदर फर्स्ट आना और रेस के अंदर लास्ट आना, मैं ये नहीं कहूंगा कि लास्ट वाले ने मेहनत नहीं की थी, मैं कहूंगा लास्ट वाला भी दौड़ा तो था ना, चाहे ठीक है वो हार गया तो कोई बात नहीं, मगर दोस्त ये तो नहीं है ना कि लास्ट वाला कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकता। आपने सुना होगा कि मतलब कई कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने अपने गेम्स में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मगर उसके बाद भी तुमने देखा है कि कई बार वो भी, मतलब मान लो गेम में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन आपने देखे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉलर आपने देखे होंगे। कई बार अच्छे अच्छे बैट्समैन ऐसे होते हैं जो जीरो पे आउट हो जाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं अच्छे बॉलर जो होते हैं भाई साहब वो पिट रहे होते हैं, भाई साहब छक्के चौके पड़ रहे होते हैं इनकी बॉल पे। ये क्यों? अब ये थोड़ी ना है वो खराब हो गया है वो अच्छा हो गया, दोस्तों ये सब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है कैसे भी कि अगर नंबर कम आ गए हर्षित सर इस बार, मैं और अच्छे से मेहनत कर सकता हूं, और देखो क्या पता तुम नहीं बने हो बैक रैंकिंग के लिए, क्या पता तुम मतलब बेस्ट 10 के अंदर बैठे हो, क्या पता तुमको फर्स्ट रैंक मिल रही हो, तो यार ऊपर वाले ने क्या प्लान आप लोगों के लिए किया ना, ये तो अभी उसके ऊपर छोड़ दो, बस उसके लिए मेहनत पूरी करो। और साथ साथ दोस्तों लास्ट जो सबसे आप लोगों में कई सारे बच्चों का रिफंड के लिए तो भैया बहुत मैसेज आते हैं, अर्षित सर रिफंड का क्या है। देखो रिफंड तो पहले हो जाना था अभी तक तो, मगर आपको पता होगा 30 जून को एनटीए का फिर से नोटिफिकेशन आया है। एनटीए ने बोल दिया कि भैया अब एक छोटा सा काम करो कि 7 तारीख तक, है ना, 7 तारीख तक अगर आपने अपनी पूरी की पूरी एंट्री एक बार फिर देख लेना, मतलब 7 तारीख तक एनटीए ने बोल रखा है कि साइट पे आओ, साइट पे आके रिफंड का जो स्टेटस है वहां पे एक बार क्लिक करके अपनी वो जो एंट्रीज वगैरह है वो सब कुछ फिल कर देना। और वहां पे अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया तो दोबारा फिल कर देना। और मैं फिर आपसे एक चीज कहता हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिफंड की पूरी एंट्री फिल कर दी, दोस्तों फिर से एक बार जाके चेक कर लेना, भाई साहब चेक करने का भी मौका मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार फिर से आपको एंट्री चेक करनी है तो एक बार फटाफट से एंट्री चेक कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। ये रिफंड वाला भी चीज सीन क्लियर हो गया। अब बस एक बात सुन लेना, सारी की सारी काम में अब आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले तो देखो स्ट्रांग बनना है, ठीक है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, कोई भी किसी भी तरीका का डाउट है अगर आपको, तो आप यहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मगर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं दोस्तों, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। मगर याद रखना, चीजों को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना बजाय परेशानी बढ़ाने के। इधर उधर की बात सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे नंबर कम आ गए तो अब मैं क्या करूं। क्योंकि कई बच्चों का यह भी डाउट है, मेरे नीट का तो पेपर अच्छा गया था, रीनीट का बेकार गया है। अरे तो कोई बात नहीं, क्या पता तेरा अगला पेपर जो भी तू देगा वो और अच्छा जाएगा, तो टेंशन लेने वाली इसमें कोई भी बात नहीं होती। बट देखो यार दोस्त, इधर उधर की बात सुनोगे ना तो अपने आप को पैनिक में लाओगे, अपने आप को टेंशन में लाओगे।
और आपको भी देखो ये वाली चीज पता है, मैं यहाँ पे भी अगर मैं भी आके आपको टेंशन दूंगा तो फिर आप भी कहोगे यार अर्शी सर छोड़ो ना यार, अब ये विंडो क्लोज करते हैं यार। क्यों? क्योंकि सर नहीं अब बंद कर देते हैं, अर्शी सर आप भी टेंशन दे रहे हो। मैं तभी तो आपसे बोल रहा हूँ, टेंशन दोस्त करनी ही नहीं है आपको। आपको बस सीधी सी बात है, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। आप ही तो नीट का एग्जाम क्लियर करोगे। आप तो पिछली बार देखने गए थे, आपने ही इस बार भी दिया था, यानी कि 2 बार नीट का एग्जाम आपने ही दिया था। तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन दोस्त मतलब एक एग्जाम आपको डिसाइड नहीं करता ना, ये तो आपने सुना भी था कि आप कितने अच्छे हो, बस थोड़ी सी मेहनत जरूरी होती है। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। हर्षित ठाकुरिया सर भी आपके साथ है, बट अगर कोई भी डाउट आपको है तो यही कमेंट बॉक्स में फिर से लिख देना। मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि उसका फटाफट से आपको एक बार और भी रिप्लाई कर दूं। तो बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्त रहना, पढ़ते रहना, बिंदास रहना, और अपनी जो भी क्वेरीज हो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से और हमसे हमेशा कर सकते हो। सो बाय बाय, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।